लोग मौजूद हैं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जहां पर दिल्ली सरकार द्वारा आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कि शब्दोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को ऐसे बताया जा रहा है कि इसे आज की जेन ज़ी जनरेशन को भारतीय संस्कृति सभ्यता से किस प्रकार से जोड़ा जाए और कैसे आज की जनरेशन इस हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ सकती है, उसके बारे में जान सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। लेकिन अब यहाँ मौजूद लोग इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोच रहे हैं और इस कार्यक्रम में अंदर क्या कुछ खास चल रहा है, हम अंदर जाएंगे, जानेंगे लोगों से और देखेंगे कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में भारतीय सभ्यता को दिखाया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं, लोगों से जानते हैं और देखते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है। शब्दोत्सव यानी कि शब्दों का उत्सव। अब आप मेरे पीछे खड़ी इस पूरी भीड़ के बारे में देख के ही समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से लोग एक्साइटेड हैं यहाँ पर आने के लिए और यहाँ की चीज़ों को जानने के लिए। तो कोई ये नहीं कह सकता कि जेन ज़ी और आज की जनरेशन इस कार्यक्रम को के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। शब्दों के उत्सव के लिए देखिए हमारे पीछे इतनी भीड़ मौजूद है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके की भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, क्या जुड़ा हुआ है इस सभ्यता से और क्या कुछ आज के टाइम पर ख़ास है। आप अभी पीछे देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं, तरह तरह की आकृतियाँ हैं। हम आप सभी को एक एक जगह पर लेके जाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय सभ्यता को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आने के लिए उत्सुक है। तो जुड़े रहिए और चलिए चलते हैं अंदर और चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा बात हो रही है जेन ज़ीज़ की कि जेन ज़ी भारतीय सभ्यता को किस तरीके से देखते हैं और संस्कृति को कितना समझते हैं। हमारे साथ अभी बहुत सारी जेन ज़ी जनरेशन पूरी खड़ी हो रखी है। अब इन्हीं से जानते हैं कि ये इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं, उन्हें कितना मज़ा आ रहा है। फिलहाल गाइस, क्या समझ में आया इस कार्यक्रम से और कितना कुछ सीखा, कुछ अच्छा लगा? यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला हमको और हमें पता चला कि हम अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं और हमें अपने जो मॉडलिंग है, क्ले आर्ट्स है, आर्ट्स वगैरह को, आर्टिस्ट को, सबको जानने का मौका मिला। बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे सिंगर्स आए। कल पांडवास आए थे, हमने उनका लाइव कॉन्सर्ट भी उसमें वो क्या कहते हैं यार, भूल गया मैं। हमने लाइव कॉन्सर्ट भी अटेंड करा था उनका, हमको बहुत मज़ा आया लिटरली। ओके, तो मतलब आप लोग ने अभी सुना होगा कि लोग ना जेन ज़ीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं कि इन्हें सभ्यता के बारे में नहीं पता, इन्हें मतलब नहीं समझ में आता। तो क्या आप लोग एग्री करते हो? मतलब यहाँ पे आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, मज़ा आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? मज़ा तो आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। और ये एक जो मिथ बना हुआ है ना कि जेन ज़ीज़ को पता नहीं अपने कल्चर के बारे में या अपने जो हमारा इंडियन कल्चर है उसके बारे में या हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, जो भी हमें बेहद पता है। और इसी का रीज़न है कि आप देख लीजिए इस पूरे प्रोग्राम में जितने जेन ज़ीज़ हैं सब अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, सब अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक हमें एज अ ऑडियंस भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जेन ज़ीज़ अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, हम एज अ ऑडियंस देख रहे हैं उन्हें। प्लस हम देख रहे हैं कि उनके पास कितना टैलेंट है, हर एक स्टेट से, हर एक कल्चर से, हर एक रीजन से जो लोग अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ढोल वाले जो पुणे से आए हैं, उनका कितना अच्छा उसमें नारियों का भी कितना सहयोग है। प्लस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक कल्चर, हर एक आर्ट, मतलब ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा है, डांस से लेके सिंगिंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, स्केचिंग, तमाम सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की साइड से, या जो भी कह लो कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि लोग गैदर हो रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं, वो चीज़ें सीख रहे हैं। स्पेशली जेन ज़ी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। दैट्स ऑल। तो लोगों के मन में जो मिथ बना हुआ है फिलहाल जेन ज़ी को लेके, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? मैं बोलना चाहूँगी जेन ज़ी को, मतलब लोगों को, कि जेन ज़ी अपने कल्चर के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आजकल की जेन ज़ी समाज को, सभ्यता को नहीं समझते, क्योंकि मैं अभी आपको बता दूँ वहाँ पे वो जो प्रोग्राम चल रहा था
हम लोग वहाँ पे जाके वाइब कर रहे थे और वहाँ पे कोई बॉलीवुड सॉन्ग या हरियाणवी सॉन्ग नहीं चला था, वहाँ पे भोले बाबा का गीत चला था। और अभी भी हम वहीं पे जा रहे हैं और ये जो ढोल बजते हैं कहते हैं शिवाजी से रिलेटेड बजते हैं, तो हम जेंजी उस पर भी वाइब करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचा जाए कि जेंजी सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, बिल्कुल नहीं, वो वाइब भी करते हैं, चाहे वो भक्ति सॉन्ग हो चाहे बॉलीवुड सॉन्ग हो। थैंक यू। और आने वाले जेंजी ही होंगे जो ऐसे कल्चर्स और जगह कराएंगे और ऐसे ही कल्चर्स आते रहेंगे। और ये जेंजी वाला जो मिथ बना है ना, हम हैं भारतीय। जय श्री राम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। तो ये तो थी हमारी जेनजी जनरेशन जो कि भारतीय सभ्यता और कला के बारे में क्या जानती है, हमारी संस्कृति के बारे में क्या जानती है, वो उन्होंने खुलकर अपने विचार सामने रखे। जय श्री राम के नारे के साथ उन्होंने बताया कि आज की जेनजी जनरेशन भी हमारी सभ्यता के साथ यानी कि भारतीय सभ्यता के साथ बखूबी जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ भी हैं, बहुत सारी ऐसे लोग भी हैं जो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो किस तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन किस तरीके से कर रहे हैं, आइए चलिए उनसे बात करते हैं और तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वो और क्या चीज़ें खास कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले मैं आपकी आकृति सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है, किस चीज़ के बारे में है। मेरा नाम पूनम है और मैंने ये पंच परिवर्तन के ऊपर बनाई है। जो अभी हमारा अभियान चल रहा है ना, पंच परिवर्तन करना है, तो ये पेंटिंग उसी के ऊपर है। पूरी पेंटिंग में ज़्यादा मैंने फोकस करा है पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। तो जो प्रकृति मैंने यहाँ दिखाई है वो पर्यावरण संरक्षण है और प्रकृति का कनेक्शन भारत माता से होता है, तो मैंने वो चीज़ दिखाई है। और जैसे कि एक होता है कि हम स्वदेशी अपनाएं, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि हस्तशिल्प बना रहे हैं, हस्तशिल्प से जो मतलब कि हाथ की कला वो कहीं ना जाए, तो वो चीज़ है। यहाँ पे है कुटुंब प्रबोधन, जो परिवार के बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि बचपन से हमने कुछ पोषित अच्छे से करें। और यहाँ पे जैसे मैंने एक फौजी दिखाए हैं जो विलीन हो गए हैं, तो उनका ये मोटिव है कि ये नागरिक कर्तव्य है, तो ये सभी सामाजिक समरसता में भी आते हैं। तो इस तरीके से मैंने पंच परिवर्तन को अपनी पेंटिंग के अंदर दिखाया है। बहुत ही सुंदर, जितना ये सुंदर ऐसे दिख रहा है इसके बारे में जान के मतलब वो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम शब्दोत्सव रखा गया है और ऐसा बोला जा रहा है कि आज की जनरेशन को आज की भारतीय संस्कृति सभ्यता से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को सबसे बड़ा माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, जेनजी को इस कार्यक्रम से कुछ सीखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि अगर मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ तो मैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो यानी कि जो अगर कोई पोएट है, अगर वो उस लेखक है, अगर उसके बारे में लिख रहा है तो पंच परिवर्तन के बारे में पहले पढ़ रहा है। तो पंच परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो शब्दावली के जरिए, शब्दोत्सव के जरिए हमें बताया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब जानते हैं ना, तो हमें लगता है अच्छा इसका डीप मीनिंग इतना है, तो यानी कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे इस पेंटिंग को बनाने के बाद पता लगा कि हाँ ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है बहुत असर पड़ेगा ये चीज़। आपने इतनी यूनिक चीज़ सोची कैसे, मतलब दिमाग में आइडिया कैसे आया कि यार ये सोच सकते हैं, ये कर सकते हैं? एक्चुअली मैं बना तो एक ही पॉइंट पे रही थी, पहले स्वदेशी का, फिर मैंने सोचा क्यों ना 5 पॉइंट को ऐड किया जाए। वैसे कभी भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऐसा नहीं कि एक ही बार में आ जाता है, जब हम बनाते रहते हैं ना तब धीरे धीरे याद है कि ये वाला भी पॉइंट रख देते हैं, अच्छा इसका मीनिंग ऐसे भी निकल सकता है। जैसे भारत माता दिखाई तो मैंने ये जो फौजी रंग आ गया, तो मैंने कहा यहाँ पे एक सिपाही बना दी जो नागरिक कर्तव्य, यानी कि वो नागरिक कर्तव्य कितने अच्छे से निभाते हैं, तो वो चीज़ आ गई है। आपकी पेंटिंग बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। मेरे पीछे खड़ी भीड़ और शोर को सुन के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि शब्दोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं रहा है, ये एक उत्सव, एक अनुभव रह गया है जिसे महसूस करने के लिए, जिसे समझने के लिए यहाँ पर इतनी संख्या में लोग मौजूद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ पर हर एक उम्र का इंसान मौजूद हुआ है और सबसे बड़ी बात कि उस उम्र में जेनजी जनरेशन यानी कि हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा मौजूद रही है, जो कि आपने अभी देखा सुना। जय श्री राम के नारों के साथ लोगों ने अपनी बात रखी कि जेनजी किस तरीके से हमारी संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानते हैं और समझते हैं। फिलहाल इस भीड़ को और इस चीज़ को देख के तो मुझे इतना महसूस हो रहा है कि दिल्ली सरकार की जो पहल है ये कहीं ना कहीं काम तो आने वाली है। हमारी युवा पीढ़ी हमारी भारतीय संस्कृति से कनेक्ट तो होने वाली है। आपका इस पूरे कार्यक्रम को लेके क्या कहना है, आप उस राय पे इस पर पूरी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी राय भी दीजिए और जुड़े रहिए पांचजनी के साथ और देखते रहिए शब्दोत्सव में क्या कुछ खास है।
जुड़े रहिए हमारे साथ पांचजन्य के साथ।